मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन स्नान करते समय मौन रहा जाता है और मन में मंत्रों का जाप किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन कार्यों को करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौन व्रत क्यों रखा जाता है तथा मौनी अमावस्या 2025 कब है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक तथा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। पांचांग के अनुसार 2025 में मौनी अमावस्या की तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 28 जनवरी को शाम को 7:35 से प्रारंभ होगी। इसका समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय की तिथि के अनुसार 29 जनवरी के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा को समर्पित होता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को इनमें से खास माना गया है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की परंपरा है। इसे जप, तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। चलिए आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का क्या कारण है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं और मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए करते हैं। व्रत साधु संतों द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना आसान हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यह व्रत आध्यात्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम है। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत के नियम के बारे में। इस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान करना आवश्यक है। यदि गंगा स्नान संभव न हो सके तो आप किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान कर सकते हैं। पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और जप करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का बोलना वर्जित है। तिथि समाप्त होने के बाद व्रत पूर्ण करें। व्रत खोलने से पहले भगवान राम या अन्य किसी इष्ट देव का नाम अवश्य लें। यह व्रत आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत से मन और वाणी में शुद्धता आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और साधक की वाणी मधुर होती है। साथ ही यह व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य संतुलन लाने में सहायक होता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र, अंजन, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय का दान आप कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत बन जाता है, जिससे इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कई लोग मौन व्रत धारण कर मुनियों जैसा आचरण करते हैं। इससे एक विशेष तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, जिसके कारण इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या के दिन तेल, तिल, अन्न और गर्म कपड़ों का दान करना पुण्य माना जाता है। और मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, काले तिल डालें, फिर पितरों का ध्यान करते हुए इस जल को सूर्य देव को अर्पित कर दें। ऐसा करने के बाद पितरों से पितृदोष की मुक्ति की प्रार्थना करें। अगला उपाय, इस दिन 2 जनेऊ लें, जिसमें एक जनेऊ को अपने पितरों के नाम से और दूसरे जनेऊ को भगवान विष्णु के नाम
लेते हुए अर्पित कर दें। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाएं और सफेद रंग की मिठाई पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के कुछ नियम हैं, चलिए उसे भी जान लेते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में खासकर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। स्नान से पहले जल को सिर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। फिर सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करें और यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान करें। आप चाहें तो इस दिन व्रत भी रख सकती हैं। और आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करें और क्या नहीं। मौनी अमावस्या के दिन दान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा विधि विधान से करने पर पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। मौनी शब्द मौन शब्द से बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन मौन रहकर उपवास रखना चाहिए तथा भगवान को याद करना चाहिए। इस दिन क्रोध, लोभ, काम, मोह आदि नहीं करना चाहिए। पुरुष इस दिन बाल न कटवाएं और महिलाएं अपना सिर न धोएं, झूठ न बोलें, वाद विवाद से बचें और अपशब्द न बोलें, किसी से दान न लें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें।